Everyone, here I come with the algebra mock test Maharashtra MCA CET most expected question from the mathematics section and very useful unit algebra. So in upcoming days we will see the mathematics section all important chapters. Today we see the 10 question most expected question on algebra unit. ये मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके मैंने ये कंप्लीट वीडियो बनाया है, जहाँ पे हम अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन देखेंगे और इसी टाइप के इसी सेम पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में दिखने मिलेंगे. वॉच दिस कंप्लीट वीडियो, एनालिसिस दिस कंप्लीट वीडियो, अंडरस्टैंड दिस कंप्लीट वीडियो. इट इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू. हियर वी सी द फर्स्ट क्वेश्चन on the screen. सॉल्व फॉर मैथ के क्वेश्चन है. मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेनेशन भी करूँगी, समझाऊँगी और क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है एग्ज़ाम में. हो सकता है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसमें से एज इट इज़ क्वेश्चन भी आ सकता है. और यहाँ पे जैसे मैंने 2x² - 5x + 3 = 0 इक्वेशन लिया है, तो हो सकता है बस ये नंबर चेंज आ जाए, बट आपको अगर इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, कैसे सॉल्यूशन लाना है पता हो जाए मेथड, तो यहाँ पे इस तरीके के सेम पैटर्न के आप 100 ऑफ क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको अलजेब्रा रिलेटेड 10 क्वेश्चंस बताऊँगी जो एग्ज़ाम में रिपीटेडली पूछे जाते हैं. और ये सारे जो क्वेश्चन हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ बिफोर एग्जामिनेशन. कंटिन्यू वॉच करें वीडियो को. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. वीडियो आप देख रहे हो बट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब करें. बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपकमिंग डेज़ में आई विल पोस्ट. सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर. अलजेब्रा का फर्स्ट क्वेश्चन है मैथ. ये वर्ड सुन के ही बच्चे बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैथमेटिक्स डिफ़िकल्ट होता है, फार्मूलाज याद नहीं होते. तो इन मैथ के क्वेश्चन को हम इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले हमने देखा कि क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व फॉर, और आपको एक इक्वेशन गिवन है. तो देखना है हमको इक्वेशन को सबसे पहले समझना है. 2x² - 5x + 3 = 0. तो ये आपका कंप्लीट क्या है, 2x² - 5x + 3 = 0. ये आपको क्या दिया हुआ है, कंप्लीट एक क्वेश्चन गिवन है. और 4 ऑप्शन आपको दिए हैं जो कि आपके आंसर हो सकते हैं. 1, 1.5, 3, 2, 1, 3 एंड 3, 0.5. तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्पेशल एक फार्मूला रिलेटेड मैथमेटिक्स में जितने इम्पोर्टेंट फार्मूला है फॉर द एग्ज़ाम वो हमने सारे कवर किए हैं. तो उसकी भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी. अगर आपने फार्मूलाज रिलेटेड कंप्लीट वीडियो वॉच नहीं किया है तो ज़रूर उसे भी वॉच करें. यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला. एग्ज़ाम को टाइम कम है तो यहाँ पे मैं अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है वो डिटेल में नहीं बताते हुए आपको एक्चुअल में क्वेश्चन एग्ज़ाम में कैसे आते हैं और उन्हें कैसे अप्रोच करके उनका आंसर लाना है वो बताऊंगी. ये मेथड डेफिनेटली आपको काम आएगी. एग्ज़ाम को काफ़ी कम टाइम बचा है तो आप अभी एक एक कंसेप्ट सीखोगे तो वहाँ पे बहुत टाइम कंज्यूम होगा. तो ये जो मेथड मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये अप्रोच रखा तो डेफिनेटली आपका स्कोर अच्छा आएगा. जो मैथ के क्वेश्चन आपके रॉन्ग हो रहे थे तो 10 में से 10 क्वेश्चन आपके गारंटेड सही आ जाएंगे. सबसे पहले देखो हमें क्या करना है कि इक्वेशन का पैटर्न देखना है कि क्या है. जब भी आपको ये पैटर्न दिखेगा क्वेश्चन का कि x² है माइनस है, फिर मिडल टर्म है और ऐसे रह के 0 है, तो जब भी ये पैटर्न आएगा तो हमें क्या करना है, उस पैटर्न पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लगाना, अप्लाई करना है. यूज़ द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि प्रीवियस ईयर में फार्मूलाज में मैंने आपको सबसे फर्स्ट फार्मूला बताया था. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला क्या है वो देखते हैं हम.
तो दिस इज़ द फार्मूला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपने 12th में भी इस फार्मूला को अच्छे से स्टडी किया होगा। दिस फार्मूला इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फार्मूला। सो x इक्वल्स टू, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी हम इसमें वैल्यू पुट करके आंसर इजीली लेके आ सकते हैं। तो मैम, बहुत जनों के क्वेश्चन है कि मैम फार्मूलाज याद नहीं होते, तो ये फार्मूला अभी वीडियो को पॉज करो और इस फार्मूला को एक नोटबुक लेके बैठो आप 100 पेजेस वाला, और वहाँ पे इस फार्मूला को 5 टाइम्स आप देख के लिखो और ध्यान से पूरा फोकस करके उस फार्मूला को 5 टाइम्स बुक में लिखो एंड देन रिमेनिंग 5 टाइम बिना देखे लिखो। तो 6th 7th 8th में आपकी मिस्टेक होगी, बट जब आप 9th एंड 10th टाइम इस सेम फार्मूला को लिखोगे विथ फोकस, तो डेफिनेटली आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको फार्मूला भी इजीली याद हो जाएगा। तो फार्मूला को याद रखने के लिए ये मेथड ज़रूर अप्लाई करें। तो यहाँ पे देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला गिवन है, x इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज़ द स्क्वायर रूट है कंप्लीट, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो ये फार्मूला है, ये आपको याद करना है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब फार्मूला का मैंने मेथड भी बताया, तो सबसे पहले आपको फार्मूला को अच्छे से याद करना है। और अभी आपने क्वेश्चन में जस्ट हमने देखा कि हमें 3 कांस्टेंट वैल्यू दिए हैं। जैसे यहाँ पे मतलब 3 नंबर्स है, 2 है, 5 है और 3 है। तो जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो नंबर्स रहते हो, तो उसको हमें फार्मूला में फिट करना है। तो फार्मूला में देखो कौन से ऐसे 3 लेटर्स हैं, जैसे ए है, बी है और सी है। और क्वेश्चन में भी हमने देखा कि 3 नंबर्स है। तो हम ऐसे कर सकते हैं कि जो भी नंबर्स है उन्हें हम पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में उसे अप्लाई करना है। इस फार्मूला में उस क्वेश्चन की वैल्यूज़ को अप्लाई करना है। तो हम पुट कर देंगे जो भी वैल्यूज़ है, लाइक a इक्वल्स टू 2 जो क्वेश्चन में था, b इक्वल्स टू -5 एंड c इक्वल्स टू 3 जो ऊपर अभी हमने जस्ट इक्वेशन में देखा है। तो यहाँ तक अगर फर्स्ट स्टेप क्लियर हो रही है, आपको फार्मूला लिखना है। सेकंड स्टेप है, जो भी वैल्यू हमको दिख रही थी, देखो यहाँ पे कुछ मैं मन से नहीं बता रही हूँ, सब आपके सामने गिवन है। दिस इज़ द 2, ये 2 को हमने a कंसिडर किया, यहाँ पे माइनस साइन है तो b हमने इसको कंसिडर किया और c हमने 3 को कंसिडर किया। अभी जस्ट आपको फार्मूला याद है तो आपको फार्मूला में वैल्यूज़ को पुट करना है। थर्ड स्टेप क्या है, देखो कि फार्मूला में वैल्यू को अप्लाई करना है। x की वैल्यू हमें निकालनी, तो x एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे x की वैल्यू कोई नहीं है, आप अप्लाई करोगे। b हमने -5 लिया था, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है और -5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस था वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 5 आएगा सिंगल, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर, 5 था तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac, तो 4ac, 4 था 2 3 एंड 4। तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीट आएगा 24 डिवाइडेड बाय 2a, a था आपका 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 आ गया। तो कंप्लीट हमने वैल्यूज़ को इस फार्मूला में स्टोर किया है, फार्मूला में वैल्यू को पुट किया है। अभी इस पैराग्राफ को, सॉरी, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। जैसे ये 5 प्लस माइनस है 25 माइनस 24 करेंगे तो 1 आएगा डिवाइडेड बाय 4, एज इट इज़ हमने सॉल्व कर लिया। देन 5 + 1 इज़ 6/4, जब आप 6/4 निकालोगे तो आएगा 1.5 और 4/4 करोगे तो वैल्यू आएगी। तो हमें प्लस माइनस दोनों की भी वैल्यू निकालनी है। एक बार 5 + 1 करके 6/4 करना है, एक बार 5 - 1 करके 4/4 करना है। तो जब हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 1.5, माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो दोनों पॉसिबिलिटी हमें बतानी होती है। तो आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा 1, 1.5। तो हमें देखना है कि 1, 1.5 गिवन ऑप्शन में है क्या, 1, 1.5। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ए आंसर क्या रहेगा, राइट रहेगा। तो अभी ऐसे करो, सेम क्वेश्चन एक होमवर्क मैं यहीं पे दे रही हूँ, मुझे सॉल्व करके आप वीडियो को पॉज करो और कंटिन्यू यही एक कंप्लीट क्वेश्चन देखने के बाद, सॉल्यूशन देखने के बाद वीडियो को पॉज करो और आप भी सेम क्वेश्चन को करके बताओ। 4x² - 7x + 3
इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इसका होमवर्क में आंसर क्या आएगा इस फॉर्मूला में पुट करके बताओ। अगर आप ये इतना करते हो तो डेफिनेटली एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आने के बाद आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये मैं 100% बताती हूँ। और अभी तक जिन बच्चों को लग रहा था कि मैम मैथ डिफ़िकल्ट है, ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपके 10 पैटर्न के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और डेफिनेटली इनमें से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको दिखेगा। तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस फॉर्मूला को क्वेश्चन लिख लो और इसका आंसर मुझे कमेंट करो। कमेंट में मुझे x के 2 वैल्यूज़ जो है वो बताना कि क्या आएगी। देन तो दिस फार्मूला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो अभी हमने देख लिया है कि इसके पहले आपको, जब आपने ये वीडियो वॉच करने के पहले आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो आपको कुछ नहीं समझ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी आपको कैसे समझ में आ गया, जब भी क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में दिखेगा x² - x + 3 वैल्यूज़ इक्वल्स टू 0 दिख रहा है, तो आपको समझना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला भी आपको पता है, वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन है तो उनमें ABC के वैल्यू को पुट करना है और फाइनल आंसर तक आना है। इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि लास्ट में जब आप x की वैल्यू निकाल रहे हो तो प्लस माइनस, एक बार प्लस की वैल्यू निकालोगे एक बार माइनस की, दोनों वैल्यू निकाल के हमको आंसर को लेके आना है। तो दिस इज़ द वन क्वेश्चन एंड आई होप कि मैंने इसे काफ़ी डिटेल में और इजी वे में आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद में कमेंट करो कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। देन ये कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि मैथ के क्वेश्चन जितना हमने सोचा उतने डिफ़िकल्ट नहीं है, काफ़ी इजी है। सिर्फ आपको सही अप्रोच पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ x + 1 डिवाइडेड बाय x इज़ 4, x + 1 डिवाइडेड बाय x इज़ 4, सो x² + 1 डिवाइडेड बाय x2 कितना रहेगा। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने देख लिया कि x + 1/x है तो 4 है, तो x² + 1/x² रहेगा तो वैल्यू क्या रहेगी। ओके, तो क्वेश्चन अगर आपने समझ लिया एक बार, सबसे पहले हमको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बार आपने क्वेश्चन समझ लिया तो डेफिनेटली आंसर इजी हो जाता है, पैटर्न आपको समझ में आ जाता है कि ओके इसको इस तरीके से अप्रोच करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको गिवन था, क्वेश्चन क्या था हमारा, x + 1 डिवाइडेड बाय x और x² + 1 डिवाइडेड बाय x², और इसकी वैल्यू जो थी इक्वल्स टू 4 था, तो इसकी हमको निकालना था। तो सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर बोथ द साइड। ऐसे क्वेश्चन आने पे हमें ये दोनों साइड का क्या करना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है, स्क्वायर करना है। तो जो भी आपका इक्वेशन था, देखो क्वेश्चन में जो भी आपका फर्स्ट इक्वेशन क्या था, ये इक्वेशन था x + 1/x, तो उसका हमने स्क्वायर ले लिया। यहाँ पे जो 2 हमने लिया वो उसका हमने एक स्क्वायर ले लिया, यस। और इक्वल्स टू, उसके बाद इक्वल्स टू करना है x² + 1 डिवाइडेड बाय x², ऑलरेडी है तो हमने यहाँ भी क्या किया, +2 कर दिया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, ठीक है। दोनों टाइप पे क्या है, स्क्वायर बोथ द साइड, तो बोथ द साइड हमने क्या किया, स्क्वायर को अप्लाई किया। तो जब आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू आपको 4 दे दी थी ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे, जहाँ भी x है वहाँ पे 4 अप्लाई करेंगे। लाइक 4 + 1 डिवाइडेड बाय x है, होल स्क्वायर है, तो वो क्या आ जाएगा, डायरेक्ट हम 4 ये पूरे x + 1/x को इन्होंने क्या किया था, 4, तो इसकी जगह हम क्या लेंगे, 4, डायरेक्ट 4 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, 16 मिलेगी। वहीं यहाँ पे वैल्यू हमने लिख दी कि 16। देन x² + 1/x² + 2 एज इट इज़ हमने लिख लिया। यहाँ पे हम स्क्वायर कर रहे हैं तो +2 भी करते हैं, तो x² + 1 डिवाइडेड बाय x² करेंगे, और ये जो 16 है और ये जो 2 है, तो ये 2 यहाँ पे प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 16 - 2 कितना होगा, 14 होगा। तो आपका आंसर आ गया 14। देखो क्वेश्चन काफ़ी आसान है,
क्वेश्चन में आपको सब गिवन होता है कि x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, आपको 4 लेनी है। देन x² प्लस 1/x² क्या रहेगा, ऐसा पूछा है। तो आपको दोनों साइड में सबसे पहले स्क्वायर कर लेना है। तो वही हमने कर लिया, इधर स्क्वायर किया तो 4 का स्क्वायर आ गया 16, और यहाँ पे जो थी एज इट इज़ लिखा, और ये +2 को हमने क्या किया 16 से माइनस किया, तो 14 आपका आंसर आ गया। तो अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो तब ऐसा हो जाता है कि आपको डायरेक्ट इस टाइप के क्वेश्चन दिखने के बाद आप दोनों साइड में स्क्वायर निकाल लेते हो और उसमें से वैल्यूज़ को माइनस कर लेते हो, मतलब इतना स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, देन वी सी द थर्ड क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, सेम पैटर्न के क्वेश्चन मैथ के लिए पूछे जाते हैं। हम जब ये पैटर्न ही देख के बहुत बच्चे क्या होता है, डर जाते हैं कि यहाँ पे x² - 7x2 क्या बोल रहा है, कुछ नहीं समझता है। तो देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने 12th में भी आपने सॉल्व किया होगा। फैक्टराइज करना है आपको, बहुत सिंपल होता है, बस आपको एक बार टेक्निक पता होना चाहिए कि फैक्टराइज कैसे करते हैं। x² - 7x + 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको देखना होता है कि इनका फैक्टर हम कैसे निकालें, कि फाइंड द 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 12। ऐसे 2 नंबर देखना है। यहाँ पे अगर जो भी नंबर लिखा है, समझो यहाँ पे 12 है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे 2 नंबर देख रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 वैल्यू आती है। समझो इक्वेशन ऐसा होता है x² - 6x - 18। तो तब आप क्या करते हैं, ऐसे 2 नंबर देखना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो फैक्टर करते वक्त एक ही लॉजिक होता है कि जो लास्ट नंबर होता है, लास्ट नंबर, ऐसे 2 नंबर होना है, जो लास्ट नंबर उनका प्रोडक्ट आए, और जो ये मिडल वैल्यू है उनका सम आए, प्लस आए, मतलब उनके एडिशन आनी। ऐसे 2 नंबर लेना है जिनका प्रोडक्ट करने के बाद ये लास्ट की वैल्यू आना चाहिए और उनका एडिशन करने के बाद ये मिडल वैल्यू आना चाहिए, तभी आप उनका फैक्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, फाइंड 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज़ 12 एंड सम इज़ -7 आना चाहिए। यहाँ पे अभी माइनस साइन है इसलिए हमने माइनस लिया है, ठीक है, क्वेश्चन में। तो फैक्टर जब आप निकालोगे तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन हमने मॉक टेस्ट में भी पहले देखे कि 2 ब्रैकेट बना लेने हैं। यहाँ पे x वेरिएबल ही यूज़ किया है तो दोनों टाइप x लिख लेना है, ठीक है। फिर अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऐसे 2 नंबर बताओ कि जिनका प्रोडक्ट 12 आएगा, मतलब जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 12 वैल्यू आना चाहिए। तो आप क्या करना, 2 से टेबल्स को रीड करने, मतलब कभी भी हम 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं कि 2 के टेबल में ऐसे कोई 2 नंबर है क्या कि जिनका प्रोडक्ट 12 आएगा और जिनके एडिशन करने के बाद 7 आएगा। तो देखो आपको क्या लगता है कि 2 के टेबल में तो 12 है, 2 6 = 12, बट 6 + 2 भले ही अब प्रोडक्ट आ रहा है, बट सी हियर कि 2 6 = 12 आ रहा है। आप सोच रहे हो कि 2 के टेबल में आ रहा है, बट कंडीशन क्या है, उनके एडिशन 7 आनी चाहिए 2 नंबर की। 6 + 2 7 है क्या, 6 + 2 नो 8 है, तो ये नहीं चलेगा। फिर बाद में हमको देखना है कि 3 के टेबल में आते हैं क्या, ऐसे चेक करते जाना है। फिर 3 के टेबल में आप चेक करोगे कि ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट ये आना चाहिए। 3 के भी टेबल में नहीं आएगा। 3 के टेबल में कैसे आएगा, 3 4 आ सकता है। देखो पहले एक ब्रैकेट में x लिखना है, दूसरा भी ब्रैकेट x लेना है, ठीक है। फिर अभी 2 नंबर देखना है आपको, 3 4 क्या आएगा, 4 3 = 12, तो एक ब्रैकेट, और इनका एडिशन भी 7 आ रहा है क्या, मल्टीप्लिकेशन 12 आ रहा है और एडिशन भी 7 आ रहा है, मतलब ये वैल्यू परफेक्ट है। तो 3 और 4 लिख लेना। बस अभी है कि यहाँ पे जो सामने जो साइन होती है वही हमें दोनों को देना होता है। तो यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए हमने आपको फैक्टर निकालते वक्त यही वैल्यू को ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट आपको ऐसे 2 बॉक्स बना लेने हैं, जिसमें 2 पैरेंथेसिस बना लेने, जिसमें वैल्यू x ले लेना है। फिर आपको 2 ऐसे परफेक्ट वैल्यू देखना है कि जिनका
मल्टीप्लिकेशन 12 आए और जिनके एडिशन 7 आए। 2 के टेबल से स्टार्ट करना है, तो 2 के टेबल में मैं नहीं मिला, बट 3 के टेबल में आपको मिल गया। 3 4 ज़ा 12 और इनका एडिशन भी आता है 7, मतलब ये राइट हो गया। बट क्वेश्चन में देखना है कि शुरुआत में एक्स स्क्वायर के बाद जो साइन है वो यहाँ पे अप्लाई कर देना है बस। तो आपका आंसर देखो ऑप्शन x-3 x-4, तो इसका आंसर ए इज़ अ राइट आंसर। अभी हमने सॉल्यूशन भी नहीं देखा, बट इजी वे में मैंने आपको बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, मुझे ये प्रैक्टिस जितनी करोगे डेफिनेटली आपको हेल्पफुल रहेगा। तो मैं जो भी क्वेश्चन दे रही हूँ, x² - 6x + 18, यहाँ पे क्या करो 11x + 18 करो, और इसका आंसर मुझे आप फैक्टर क्या आएगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर वीडियो को पॉज करके कमेंट करो। अगर मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, बट आप मेरे साथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे, जो भी मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, जो भी टास्क दे रही हूँ, अगर उसे फुलफ़िल नहीं करोगे तो डेफ़िनेटली आप वीडियो वॉच कर रहे हो बट आपको एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट यहाँ पे मैंने समझाने के बाद आपने अगर उसे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर, जो भी क्वेश्चन मैंने एक न्यू आपको दिया है करने के लिए, तभी करोगे तो एक आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि यस मैंने कंप्लीट वीडियो वॉच किया, उसके बाद उसके स्टेप देखे, एंड डेफिनेटली आई विल सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन एग्ज़ाम। सो एक आपको मोटिवेशन मिलता है, और आंसर राइट आने के बाद हमें खुशी भी होती है। तो जो बच्चे बोल रहे थे कि मैथ डिफ़िकल्ट है, तो कंप्लीट वीडियो देखने के बाद वही बच्चे कमेंट करेंगे कि मैम मैथ काफ़ी आसान है, और इस वीडियो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो देखो अभी हमने सिंपल वे में देखा कि इन क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना है, और ये आपका फैक्टराइज करने के बाद x-3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में x-4 वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब क्वेश्चन अलजेब्रा से है, विथ फार्मूलाज विथ ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ इतना आसान करके। देखो क्वेश्चन है, इफ़ a² + b² 13 है और ab की वैल्यू 6 है, फाइंड द a + b होल स्क्वायर की वैल्यू क्या रहेगी। ऑप्शन आपको गिवन है 25, 49, 31, 19। तो इनडायरेक्टली वो आपको बता रहा है कि कौन सा आपको फार्मूला यूज़ करना है। क्वेश्चन खुद बता रहा है आपको, बस हमें पता ही नहीं है कौन से फार्मूला यूज़ करने हैं, तो हम नहीं कर पाएंगे। तो क्वेश्चन आपको सब बता देता है। क्वेश्चन में ऐसे कीवर्ड होते हैं, ऐसे वैल्यूज़ होती है जो हमें खुद रास्ता बताती है कि सॉल्यूशन तक कहाँ जाना है। तो देखो यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो क्वेश्चन ही बता रहा है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो सबसे पहले है कि a² b² a² + b², ab की वैल्यू गिवन है और आपको a + b होल स्क्वायर निकालना है। तो तीनों वैल्यू आपको पता है, ये सब दिया है। तो इस पे बेस एक ही आपके पास फार्मूला है जो हम यूज़ करते हैं, वो है a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। तो 12th में आपको अगर मैथ होगा तो इस पे आपने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे बिफोर दिस। तो जब भी आपको क्वेश्चन आ रहा है a + b होल स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला आता है। हमें क्या है, फार्मूला भी कैसे याद रखना है, देखो जो पहली वैल्यू है उसका स्क्वायर, देन दूसरी वैल्यू का स्क्वायर, देन 2ab, जो 2 लगा के जो भी 2 एलिमेंट है वो लिखना है आपको। तो इस वीडियो में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज देखे, तो वो भी आप कमेंट में एक बार ज़रूर लिखें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। कमेंट में सारे फार्मूलाज की लिस्ट मुझे टाइप कीजिए कि हमने इस एक वीडियो में कितने सारे फार्मूलाज देखे। तो देखो ये हो गया आपका फार्मूला। आपको अगर फार्मूला आ गया है तो हम अभी जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन में वैल्यू भी गिवन है, a + b होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। तो यहाँ पे वैल्यू आपको गिवन है, a² b² की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 13। तो यहाँ पे हमने वही किया कि इसकी जगह पे हमने 13 लिखा है, प्लस अभी आप इसको सॉल्व कर रहे हो, इतने पार्ट को, a² + b² + 2ab, इतने ही पार्ट को आप सॉल्व कर रहे हो।
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह आपने लिखा 13 प्लस किया 2ab, ab की वैल्यू 6 है, उससे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा। तो आपका आंसर 13 प्लस 12 करोगे आप तो क्या आ जाएगा 25। क्या आ जाएगा 25। और इस 25 को क्या करना है, तो यहाँ पे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है और यहाँ पे 25, तो हम ये स्क्वायर को हटा देते हैं a प्लस बी और स्क्वायर रूट में इस 25 को डाल देते हैं। तो जो भी आपकी एडिशन आएगी उसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट लेना है। मतलब ये 25 ये जो वैल्यू है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो सभी को पता है कि ये 5 का स्क्वायर है, तो इसलिए 5 लास्ट आंसर होता है। बट आपको स्क्वायर रूट तक ही ऑप्शन में गिवन था, तो 25 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पे अभी a प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी तो वो क्या आ गई 25। अगर आपको पूछता a प्लस बी की वैल्यू क्या है तब आप क्या बोलते 5 है। तो देखो ये टाइप का क्वेश्चन आया है, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपको कंफ्यूज करने के लिए a प्लस बी की वैल्यू पूछ ले जो कि 5 रहेगा, और ऑप्शन में क्या करेंगे 25 भी देंगे और 5 की भी वैल्यू देंगे, तो तब आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो अच्छे से याद रखो कि वैल्यूज़ स्क्वायर रूट अगर पूछा है a प्लस बी होल स्क्वायर पूछा है तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर रूट है वो लिखना है आपको, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर है अगर a प्लस बी पूछा है तो आपको सिर्फ सिंगल किसका वो जो स्क्वायर रूट है वो वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन द 5th क्वेश्चन, सिंप्लीफाई करना है एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, और बोल रहा है कि x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, कि x की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 3 तो नहीं ही है। तो x प्लस 3 रहेगा, x माइनस 3 रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रहेगा या x प्लस 9 रहेगा। तो देखो इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो जो भी क्वेश्चन आपको एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्वेश्चन इज गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इस अभी हमने फैक्टराइज कैसे करना देखा है। तो ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर है मतलब एक्स कितनी बार है 2 बार है, तो 2 ब्रैकेट बना के एक्स को 2 बार लिख सकते हैं, कोई डाउट है नहीं। देन माइनस का सिंबल है तो क्या हम यहाँ पे दोनों जगह माइनस ले सकते हैं, ओके। देन 9 बताया, तो ऐसे कौन से 2 नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद 9 वैल्यू आती है, तो आप 2 से स्टार्ट करो। 2 में कोई है क्या कि 2 इंटू 2 करने के बाद 4 आता है, बट 9 आ रहा है क्या, नहीं। फिर आप 3 के टेबल में देखो 3 3 जा 9 आ रहा है, तो यहाँ पे एक बार 3 लिख दिया और यहाँ पे एक बार 3 लिख दिया। तो हमको प्लस माइनस की वैल्यू लिखनी होती है, तो एक बार हमने शुरुआत में माइनस बताया तो एक बार हम क्या बताएंगे प्लस माइनस। तो यहाँ पे जो अभी ये कैसे आया वो मैंने आपको अभी जस्ट बताया है कि इसको हमने क्या किया इस वे में लिखा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स माइनस माइनस फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस 3 3 जा 9, तो 3 3 और सेकंड ब्रैकेट में प्लस, ये हो गया। तो अभी जो वैल्यू आई क्वेश्चन में आपको ये गिवन था एक्स स्क्वायर माइनस 9, अभी उसकी जगह पे हम ये वैल्यू को पुट करेंगे मतलब रखेंगे। तो देखो x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 दूसरे ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय x माइनस 3 करोगे तो ये जो x माइनस 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा x प्लस 3। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है x इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, तो आंसर क्या आ जाएगा x प्लस 3 आ जाएगा, दैट इज़ a इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल स्टेप में मैं आपको बता रही हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देन द 6th क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो बहुत ही सिंपल वे में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे। इफ़ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज़ 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने अभी ऊपर जस्ट देखा है, तो क्या आप इसको
सॉल्व कर सकते हो, तो बिना देखे सॉल्यूशन को बिना देखे ट्राई करो सॉल्व करने का, आपको आ रहा है क्या देखो। तो कैसे करना है, x-1 डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 x-2। तो यहाँ पे जस्ट क्या किया उन्होंने, अभी हमने ये वाला एक क्वेश्चन देखा था a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो फार्मूला देखा सेम वही फार्मूला है। ये x को हम a मानेंगे माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो एक्स स्क्वायर, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे हम a और b वैल्यू न लेते हुए x और 1/x दो वैल्यू लिए हैं और फार्मूला वही है। उस फार्मूला में हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 आपको गिवन है। तो अभी हमने जो देखा यहाँ पे 3 वैल्यू दी है, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 3 जा 9, तो 9 वैल्यू आ गई और एज इट इज़ हमने वैल्यू को लिख लिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और ये 9 को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, 11 हो जाएगा। तो ये सेम क्वेश्चन हमने किया है, जस्ट वहाँ पे फार्मूला था a प्लस बी होल स्क्वायर और यहाँ पे है a माइनस बी होल स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके देखें, सेम क्वेश्चन है, जस्ट a और b की जगह हमने x और 1/x वैल्यू लिए हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49। तो मुझे बताओ, बिना इसको ऑप्शन देख के बताओ कि एक्स स्क्वायर 49 है। तो यहाँ पे अगर एक्स लोगे और 49 लोगे तो 49 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 7 7 जा 49, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। बिना देखे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो कभी भी स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हम प्लस माइनस लेते हैं उसके बाहर। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपको गिवन है, तो 7 भी दिया रहेगा, -07 रहेगा। तो हमेशा आप प्लस माइनस वाले को, स्क्वायर रूट का क्वेश्चन है, 49 पूछा है तो प्लस माइनस होता है, तो आप क्या करोगे, +-7 करोगे। तो ए आंसर को आप राइट करके आओगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बातें कोई नहीं बताता। आप क्या करते हो, 7 को राइट करके आते हो एंड देन आप सोचते हो कि हमने तो क्वेश्चन का आंसर राइट किया था, फिर भी मार्क क्यों नहीं मिले। तो यही जो छोटे छोटे पॉइंट है वो आपको पता होने चाहिए। जो हम सिली मिस्टेक एग्ज़ाम में करके आते हैं, तो उन मिस्टेक को बिफोर एग्ज़ाम ही रिकवर करने के लिए मैंने ये वीडियो बताया है। तो यहाँ कंप्लीट वीडियो आप आराम से देखें और जो एक एक बात मैं बता रही हूँ, एक एक फार्मूला बता रही हूँ, उसे नोट डाउन करें, एक एक क्वेश्चन को मेरे साथ ही सॉल्व करें, तो आपको एग्ज़ाम में ये बहुत बेनिफिट करेगा। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन को मैं बस 3 ही स्टेप में सॉल्व कर रही हूँ, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं। देखो इतना ही सॉल्यूशन बताया है, उससे कोई तामझाम करके बड़ा क्वेश्चन नहीं बनाया है, बहुत सिंपल से वे में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इफ़ x + 2 होल स्क्वायर इज़ 25, फाइंड द ऑल वैल्यू ऑफ x, आपको वैल्यू निकालनी है। तो अभी हमने जस्ट देखा x + 2 ± स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो यहाँ का जब भी हम क्वेश्चन में का स्क्वायर निकाल लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा देते हैं प्लस माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, +-5 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा क्या क्वेश्चन आ गया, x = 5 एक आ गया। तो x को एक बार हम करेंगे, यहाँ पे 2 है तो एक बार हम करेंगे 5 - 2 और 5 + 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगी वैल्यू, और अगेन -5 - 2 करेंगे तो -7 आ जाएगा। तो वैल्यूज़ क्या आएगी, आपको मिलेगी 3, -7, ये 2 वैल्यूज़ आपको मिलेगी। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, कोई नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बस ये जो हमारा आंसर आ गया +-5, वही इस में हमने वापस से पुट किया है। x = ये जो +2 है तो इधर आके माइनस हो जाएंगे तो 3 आ जाएगी,
और अगर -5 लिया तो ये वापस माइनस होके क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। 3, -7 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन 9th और 10th, लास्ट के 2 क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। इफ़ x² + x - 6 इज़ 0, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। इफ़ x² + x - 6 इज़ 0, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट पूछा गया है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या है, c/a करना है आपको। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है तो ये c/a फॉर्मूला का आपको यूज़ करना है। और बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालो, बट आपको फॉर्मूला ही नहीं पता होता है, c/a है। तो कहाँ पर, यहाँ तो इक्वेशन में कहीं c नहीं दिख रहा, तो ये जो फर्स्ट वैल्यू उसे a कंसिडर करेंगे, इसे b करेंगे और इसे c कंसिडर करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में देखा है। तो अगर इसे a कंसिडर करेंगे तो आप मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे x के साथ कोई वैल्यू नहीं है तो हम समझ सकते हैं कि a की वैल्यू 1 है, कोई बात नहीं। देन यहाँ पे b है, b की भी वैल्यू हम समझ सकते हैं 1 है। और ये जो थर्ड वैल्यू होती है वो c की होती है, तो वो उसके सामने साइन है माइनस, तो हम प्लस का साइन हम लिखो मत लिखो चलता है, बट माइनस का अगर साइन है तो वो हम लिखते ही है। तो -6, ठीक है। तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको अभी जस्ट ABC की वैल्यू समझ में आ गई, तो c/a करना है। तो c हमारा है -6/1, तो -6/1 क्या आएगा, 1 कंसिडर नहीं होता है, तो -6 ही आंसर आपका आ जाएगा। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट पूछा तो c/a ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। देन द लास्ट क्वेश्चन फॉर द टुडेज वीडियो, what is the remainder when x³ - 3x + 2 is divided by x - 1। तो आपको रिमाइंडर क्या आएगा ये पूछा गया, और इक्वेशन क्या दिया है, x³ - 3x + 2 इज़ डिवाइडेड बाय x - 1, इससे डिवाइड होगा x - 1 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा आपको बताना है। तो यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, एक थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम, और उस रिमाइंडर थ्योरम को हम यूज़ करते हैं। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर थ्योरम, जहाँ भी आपको रिमाइंडर क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करोगे। वो थ्योरम क्या कहता है कि f(1) = यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1³ माइनस यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 1 है, 3 × 1 + 2, तो 1 का क्यूब 1 ही हम लेंगे, यस 1 का क्यूब लेंगे 1, 3 × 1 इज़ 3 + 2 इज़ +2 = 0। तो जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये 2 और ये 1 क्या हो रहा है 3, +3 - 3 क्या होते हैं, कैंसिल होते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो दिस इज़ द 10 most expected question, 10 patterns of algebra unit from the mathematics section for the NEEM set also and for the Maharashtra MCA CET एग्ज़ाम also। तो नीम सेट के प्रिपरेशन जो स्टूडेंट कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को वॉच करें, उनके लिए मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और जो भी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको कमेंट में पूछे हैं तो उसे आप कमेंट करें। इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस दिखेगा, अच्छे लाइक्स दिखेंगे, कमेंट्स दिखेंगे, तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट अनदर सेक्शन ऑफ मैथमेटिक्स यूनिट पर लेके आएंगे। थैंक यू।